हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम सबने स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरी का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा था। इसके अलावा हमने उसमें ग्राफियन फॉलिकल का भी डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा था। आज देखते हैं उसके बाद और क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो हम कंप्लीट स्ट्रक्चर देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लास्ट क्लास में हमने देखा था इसके बारे में। यह स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कर रहे थे, इसे कह रहे थे ओवरी। क्लियर। अब देखिए, ये ओवरी से क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज होता है ओवम, है ना। लेकिन रियली में ये ओवम नहीं होता, क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte, यानी कि ये सेकेंडरी oocyte में ही ओवरी से बाहर रिलीज हो जाता है। अब देखिए, ये रिलीज होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, ठीक है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फिम्बरी, ठीक है। इस फिम्बरी के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे फनेल लाइक स्ट्रक्चर है। इस फनेल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। इस फनेल लाइक स्ट्रक्चर के बाद ये जो पूरा पोर्शन है ना, जो वाइड एरिया है पूरा, इस वाइड एरिया को हम क्या कह रहे हैं, इसे कहते हैं एम्पुला, है ना। और इसके बाद का जो पोर्शन है, क्लियर, ये सारे पोर्शंस और भी आगे तक पूरा, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, इसे कहेंगे इस्थमस। ये हो गया इस्थमस। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है। तो एक्चुअली ये ओवम नहीं है, ये क्या है, ये है सेकेंडरी oocyte। इसके बारे में भी हम और आगे डिटेल से जानेंगे कि ये सेकेंडरी oocyte क्या होता है। जब ये रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद फिम्बरी इसे क्या करता है, फिम्बरी जो फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर है वो इसे कलेक्ट करता है ना। इसमें इस तरह के मूवमेंट होता है, मूवमेंट होने से सक्शन क्रिएट होता है और वो सक्शन की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte कलेक्ट होकर इसके अंदर चला आता है। अब देखिए, यहाँ पर हम अलग अलग पार्ट्स को देख रहे हैं। सबसे पहले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को देख रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं, फिम्बरी। उसके बाद का पोर्शन क्या कहला रहा है, इनफंडिबुलम। उसके बाद का पोर्शन क्या कहला रहा है, एम्पुला। और उसके बाद का सारा पोर्शन क्या कहला रहा है, इस्थमस। क्लियर। लेकिन ये सब को मिलाकर जो कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस जगह से लेकर यहां तक जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फैलोपियन ट्यूब, या इसे कहेंगे ओविडक्ट। क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि ओविडक्ट में कितने पार्ट्स हैं, 4, फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ये चारों पार्ट्स के मिलने से बना है फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ये जो आप पूरा मस्कुलर पार्ट देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर जो होता है इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उल्टे नाशपाती के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, इसमें ये तो स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट क्या हो गया जी, ये हो गया यूटेरस। क्लियर। इस यूटेरस में आप देखेंगे कि इसका जो वॉल है, एक्चुअली इसको यूटेराइन वॉल कह सकते हैं। और ये यूटेराइन वॉल 3 लेयर से बना है। कितने लेयर से, 3। यहां पर ध्यान रखना है, जो सबसे बाहर का लेयर है, जैसे सबसे बाहर का लेयर ये है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है। इसके बाद जो बीच का लेयर है, बीच के लेयर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। और जो मायोमेट्रियम है ये मस्कुलर लेयर होता है, इसमें मसल्स होते हैं, है ना। और इसके बाद जो सबसे अंदर का लेयर है, इस सबसे अंदर के लेयर को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंडोमेट्रियम।
सबसे पहले हम सारे पार्ट्स को लेवल कर ले रहे हैं, इसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे। तो आपने देखा यूटेरस का जो वॉल है यानी कि यूटेराइन वॉल है, वो यूटेराइन वॉल कितने लेयर से बना है? 3। सबसे बाहर का लेयर क्या है? पेरीमेट्रियम। बीच का लेयर क्या है? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर का लेयर क्या है? इंडोमेट्रियम, है ना। अब देखिए इस यूटेरस का जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि ऊपर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सोलेन होता है, उभरा हुआ होता है, फुला हुआ होता है। और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फंडस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया फाइलोपियन ट्यूब, और उसके बाद का एरिया क्या देखा आपने? यूटेरस। 2 पार्ट्स क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो और आगे बढ़ने के बाद ये जो जगह आप देख रहे हैं ये नैरो एरिया है, पतला एरिया है, जो आगे के स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है। तो इस नैरो एरिया को, इस पतले एरिया को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, इस नैरो एरिया को क्या कहते हैं? सर्विक्स। इसमें एक इंटरनल ओपनिंग है और एक एक्सटर्नल ओपनिंग है ना। तो इसको एक इंटरनल ओपनिंग और दूसरा एक्सटर्नल ओपनिंग। अब देखिए ये जो नैरो एरिया है, तो इससे पहले का पार्ट्स क्या है? यूटेरस। और इसके बाद का पार्ट्स क्या है? यानी कि ये जो नैरो पार्ट है, आप कह सकते हो इस तरीके से, ये जो पतला रास्ता है, ये नैरो रास्ता क्या कर रहा है? ये यूटेरस और इसके बाद के हिस्से को एक दूसरे से जोड़ रहा है। तो इसके बाद का हिस्सा जो है इसको कहते हैं वेजाइना, है ना। ये बाद का हिस्सा है वेजाइना। ध्यान दीजिए इसका जो इंटरनल सरफेस है, इनर सरफेस है, वो रफ होता है, वो स्मूथ पूरी तरह से नहीं होता, वो रफ होता है। तो ये पार्ट्स हो गया वेजाइना। तो आप ये कह सकते हो कि सर्विक्स जो है वो यूटेरस और वेजाइना को कनेक्ट कर रहा है दोनों के बीच में। ये इसका इंटरनल ओपनिंग है, ये इसका एक्सटर्नल ओपनिंग है। अब देखिए और आगे आते हैं, और आगे आएंगे तो यहाँ पर ये वेजाइना ओपन हो रहा है, वेजाइनल ओपनिंग इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इन केस ऑफ वर्जिन फीमेल ये वेजाइनल ओपनिंग पार्शियली क्लोज्ड होता है, और पार्शियली क्लोज्ड के लिए जो थिन मेम्ब्रेन होते हैं, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं हाइमेन, है ना। तो हाइमेन का काम क्या है? ये वेजाइना को पार्शियली क्लोज्ड करता है। और ऐसा किस केसेस में होगा? वर्जिन फीमेल के केसेस में होगा। तो ये तो आपने पार्ट्स को देख लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को। ये जो वेजाइनल ओपनिंग है इसको वाल्वा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आपने देख लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। अब देखिए इसमें भी जैसे इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम क्या देख रहे थे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, और इसके बाद क्या था? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। यहाँ पर भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। ठीक है, अभी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? यानी कि ये जो वेजाइनल ओपनिंग, बॉडी से बाहर की तरफ जो ओपनिंग हो रहा है, उस ओपनिंग के इर्द गिर्द बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब उसमें समझते हैं कि क्या क्या पार्ट्स है। सबसे पहले ये जो बाहर की तरफ 2 ओपनिंग है, कितनी ओपनिंग? 2। एक ओपनिंग जो है यूरेथ्रल ओपनिंग, है ना, जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज होगा, इस ओपनिंग के थ्रू। और दूसरा जो ओपनिंग है ये क्या है? ये है वेजाइनल ओपनिंग, है ना। और वेजाइनल ओपनिंग जो है ये पार्शियली क्लोज्ड होगा थिन मेम्ब्रेन के थ्रू, और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? हाइमेन। ये आपको पता है। अब देखिए ये जो पूरा पार्ट्स आप देख रहे हो जिसमें ये दोनों ओपनिंग है और यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो ये पूरा जो पार्ट्स है इसको हम कह सकते हैं वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिब्यूल्स, है ना। और इसी में ये दोनों ओपनिंग है और कुछ ग्लैंड्स है। अब देखिए ये पूरा ओपनिंग या जो ग्लैंड्स है, इस ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? बार्थोलिन ग्लैंड्स। इसको कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, है ना। अब देखिए ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं इसके बाहर की तरफ टिश्यू का फोल्ड होता है। अब ये फोल्ड 2 है, एक अंदर की तरफ फोल्ड है, एक बाहर की तरफ फोल्ड है।
तो जो फोल्ड अंदर की तरफ है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लेबिया माइनोरा, और जो बाहर का फोल्ड है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लेबिया मेजोरा। दो फोल्ड आप देख रहे हैं टिश्यू का, एक इनर फोल्ड है, दूसरा आउटर फोल्ड। ये दोनों फोल्ड का काम क्या है, ये वेजाइना को कवर करता है, ओपनिंग को कवर करता है, ढकने का काम करता है ना, इस तरीके से। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेबिया माइनोरा जिस जगह पर मुड़ रहा है ये ऊपर की तरफ, तो इस ऊपर वाले पार्ट्स में यहाँ पर जो स्किन होगा या फोल्ड जो होगा टिश्यू का, ये लूज होगा, और इस लूज फोल्ड को, इस लूज टिश्यू को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रीपियस, है ना। और प्रीपियस के अंदर की तरफ छोटा सा स्ट्रक्चर होगा जो इरेक्टाइल टिश्यू कंटेन करता है, इसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। तो ये आपने देख लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंप्लीट पार्ट्स। अब थोड़ा सा समझते हैं कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ओवरी का काम क्या है आपको पता है, ये सेकेंडरी ओसाइट या ओवम को रिलीज करता है। रिलीज होने के बाद ओवम कहाँ आएगा, तो फिम्ब्री जो है वो मूवमेंट करके सक्शन जनरेट करेगा, जिसकी वजह से ये सक कर लेगा ओवम को या सेकेंडरी ओसाइट को, और ये चला आएगा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब तक। क्लियर, फैलोपियन ट्यूब तक आएगा। फैलोपियन ट्यूब के सबसे पहले किस पार्ट में आएगा, इनफंडिबुलम, उसके बाद किस पार्ट में आएगा, एम्पुला में आएगा, है ना, उसके बाद इस्थमस में आएगा, उसके बाद यूटेरस तक आएगा। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्पर्म बेसी इससे में इन करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एम्पुला और इस्थमस ये जो पार्ट्स है ये वही पार्ट्स है जहां पर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है। अगर मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कहाँ होता है, एम्पुला में। लेकिन कुछ ऑप्शंस में, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, है ना। तो फर्टिलाइजेशन का जो मेन साइट है, फर्टिलाइजेशन साइट जो है वो क्या है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है। यानी कि एम्पुला और इस्थमस दोनों मिलने वाले जो जगह है, एम्पुला के जस्ट बाद का हिस्सा जहां पर दोनों मिल रहे हैं एम्पुला और इस्थमस, इस जगह पर ही जनरली फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है ना। तो ये आपने देख लिया। अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद और आ गए थे, तो ये जगह क्या है जी, इसको कह रहे हैं यूटेरस। यूटेरस में सबसे बाहर का लेयर पेरीमेट्रियम, बीच का लेयर मायोमेट्रियम, सबसे अंदर का लेयर इंडोमेट्रियम। अब मान लीजिए कि ये ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड हो गया, तो फर्टिलाइज्ड होने के बाद क्या होगा, ये यूटेरस के वॉल के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ेगा, यूटेरस के वॉल के साथ। तो यूटेरस के कौन से वॉल के साथ जुड़ेगा, क्लियर, तो ये सबसे अंदर वाले लेयर के साथ जुड़ेगा, और अंदर वाले लेयर को क्या कह रहे हैं, इंडोमेट्रियम। और जुड़ने के बाद क्या होगा, ये फर्टिलाइज्ड ओवम कंप्लीट एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होगा, और एम्ब्रियो फिर फीटस के फॉर्म में डेवलप होगा। यानी कि टोटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होगा वो किसके अंदर होगा, यूटेरस के अंदर, है ना। तो ये साइट फॉर इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो यूटेरस क्या है, इम्प्लांटेशन यहां पर होता है, और कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। अब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, स्पर्म जब ओवम से फ्यूज होता है तो जाइगोट बनता है। इस जाइगोट में सेल डिवीजन होने से एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, है ना। वो ब्लास्टोसिस्ट ही आकर यूटेरस के सबसे अंदर वाले लेयर यानी कि इंडोमेट्रियम के साथ जुड़ता है। तो ये ब्लास्टोसिस्ट को इंडोमेट्रियम के साथ जुड़ना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्लियर, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों चीज कहाँ हो रहा है, यूटेरस के अंदर। ये तो आपने काम देख लिया। अब आते हैं सर्विक्स। सर्विक्स का काम क्या है, इसको समझना है। जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मेल के पेनिस के थ्रू सीमेन कहाँ रिलीज होगा, वेजाइना के अंदर, ठीक है। तो मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या था, पेनिस, जो फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन पार्टिसिपेंट्स होगा।
फीमेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है? वेजाइना। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? कॉपुलेटरी ऑर्गन, है ना, जो मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में पार्टिसिपेंट्स होगा। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू मेल के द्वारा सीमेन यहाँ रिलीज होगा, है ना। लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी के समय या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय ये जो सर्विक्स जो नैरो रास्ता है, इसमें इस तरह से पंपिंग होते रहता है, इस तरीके से। और पंपिंग होने से क्या होगा, ये सीमेन जो है वो सख्त होकर के चला आता है कहाँ? यूटेरस के अंदर, और फिर इससे स्पर्म आगे मूव होकर के ओवम तक पहुंचते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये सर्विक्स का काम क्या हुआ, ये वेजाइना से सीमेन को सख्त करके पहुंचा देगा यूटेरस तक, जहां से ये आगे मूवमेंट करेगा, है ना। ये देख लिया आपने। अब इसके बाद क्या है? वेजाइना ये पूरी तरह से मस्कुलर पार्ट है और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेंट्स होता है। इसी के अंदर मेल का पेनिस इन होगा और सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। इसके बाद इसका जो ओपनिंग है उसे क्या करें? वेजाइनल ओपनिंग कह रहे हैं, है ना। अब ये वर्जिन, इन केस ऑफ वर्जिन फीमेल, ये पार्शियली क्लोज्ड होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? हाइमेन। अब देखिए ये जो बाहर का पोर्शन है इसको हम कलेक्टिवली क्या करें? एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको हम अगले डायग्राम में इसको अच्छे से समझते हैं। इस डायग्राम में देखिए, अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो कितना है? 2 है। एक ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग, है ना, जो ऊपर की तरफ है ये क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग है, जिससे यूरिन बॉडी से बाहर रिलीज होगा। और नीचे की तरफ जो ओपनिंग है वो वेजाइनल ओपनिंग, यानी कि वेजाइना का ओपनिंग है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेंट्स होगा। अब ये हाइमेन किस में होगा प्रेजेंट? प्रेजेंट इन वर्जिन फीमेल, वर्जिन फीमेल में प्रेजेंट होगा, है ना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें जाननी है। जैसे हाइमेन को बहुत सारे सोसाइटी में ऐसा देखा गया है कि हाइमेन को वर्जिनिटी का प्रूफ मान लिया जाता है, यानी कि अगर हाइमेन प्रेजेंट है तो फीमेल वर्जिन है, और अगर ये एब्सेंट है तो फीमेल वर्जिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि हाइमेन के रप्चर होने के या ब्रेक होने के या डैमेज्ड होने के और भी कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाइमेन डैमेज्ड है तो वो फीमेल सेक्सुअली एक्सपीरियंस्ड है ना। तो हाइमेन के डैमेज्ड होने के और भी कारण है। जैसे अगर फीमेल हॉर्स राइडिंग करती है तो हॉर्स राइडिंग से भी हाइमेन टूट सकता है। इसके अलावा साइकिलिंग से भी हाइमेन टूट सकता है, या फिर हार्ड एक्सरसाइज करने से भी हाइमेन टूट सकता है, या फिर जूडो या कराटे से भी हाइमेन टूट सकता है। तो हाइमेन को टूटने का कारण सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, और भी कई कारण है जिसकी वजह से हाइमेन टूट सकता है। सो हाइमेन इज नॉट अ प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी, ये वर्जिनिटी या कुंवारेपन का सबूत नहीं है ना। अब देखिए, तो ये देखा आपने हाइमेन के बारे में, और आगे देखते हैं। ये जो कंप्लीट ओपनिंग है ये 2 फोल्ड से, 2 टिश्यू के स्मूथ फोल्ड से, लूज फोल्ड से ये कवर्ड है, घिरे हुए हैं। अंदर का फोल्ड जो इस ओपनिंग को कवर कर रहा है वो क्या है? लेबिया माइनोरा, और बाहर से जो कवर कर रहा है ये क्या है? लेबिया मेजोरा। अब यहाँ पे समझिएगा, लेबिया माइनोरा जहां पर ऊपर मिल रहा है, इस मीटिंग पॉइंट पे जो स्किन है वो थोड़ा ज्यादा लूज है, उसको हम प्रीप्यूस कर रहे हैं, और उसके अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस जो है ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना। ये क्या है? मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। और ये बना हुआ किस चीज का होता है? ये बना हुआ होता है इरेक्टाइल टिश्यू का। अब ध्यान दीजिए, मेल के केसेस में हम देख रहे थे पेनिस भी बना हुआ था इरेक्टाइल टिश्यू का, और ऐसा होने की वजह से ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय जब इसमें ब्लड फिल्ड हो रहा था, भर रहा था, तो ऐसा होने से पेनिस इनलार्ज्ड हो रहा था और उसमें हार्डनेस आ रहा था जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जरूरी है। तो क्लाइटोरिस भी सेम टिश्यू से बना, और इसमें भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम ब्लड फिल्ड होता है और इसमें भी हार्डनेस आती है। क्लियर? लेकिन ये बहुत छोटा है कंपैरिजन टू पेनिस। लेकिन क्लाइटोरिस को हम क्या कहते हैं? ये पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि क्लाइटोरिस जो है वो किसका होमोलोगस ऑर्गन है?
पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन है। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पर एक दो चीजें हम जानेंगे, जैसे बार्थोलिन ग्लैंड्स, इसका काम क्या है? ये म्यूकस या लुब्रिकेंट्स का सेक्रेशन करता है जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट में हेल्प करता है, सॉरी सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है। तो ये भी वाटरी फ्लूइड का सेक्रेशन या म्यूकस का सेक्रेशन करता है बार्थोलिन ग्लैंड्स। मेल के केसेस में आते हैं, तो मेल के केसेस में भी लुब्रिकेंट का सेक्रेशन कर रहा था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो दूसरा जो है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ना, इसका होमोलोगस कौन है फीमेल के केसेस में? ये है बार्थोलिन्स ग्लैंड। क्लियर? तो दो होमोलोगस देखा फीमेल के केसेस में क्लाइटोरिस और मेल के केसेस में पेनिस, ये दोनों होमोलोगस है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये मेल के केसेस में है ना, और ये क्या है बार्थोलिन्स ग्लैंड, ये फीमेल के केसेस में, ये दोनों भी होमोलोगस है। इसके अलावा अगर हम देखें लेबिया मेजोरा है ना, और स्क्रोटम कहाँ था? टेस्टिस को ये कवर कर रहा था, तो ये दोनों भी क्या है होमोलोगस ऑर्गन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइटोरिस का होमोलोगस पेनिस है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का होमोलोगस बार्थोलिन्स ग्लैंड है, और लेबिया मेजोरा का होमोलोगस स्क्रोटम है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और इसका फंक्शन क्या है ना। इसके बाद हम और आगे डिटेल से जानेंगे कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट। लेकिन सबसे पहले हमने वो सिस्टम को देखा जिसके अंदर गैमेट बनेगा है ना। तो ये सिस्टम देख लिया मेल में भी और फीमेल में भी। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि मेल में गैमेट कैसे बनता है और फिर देखेंगे फीमेल में गैमेट कैसे बनता है। उसके बाद देखेंगे ये दो ट्रांसफर कैसे, मतलब एक दूसरे के नजदीक कैसे आते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें। तो इस लेक्चर में बस इतना ही।